अभी कितने दिन से आप यहाँ पे? 4 दिन से हम लोग इधर हैं। और क्या बता रही हैं, वजह क्या बता रहे हैं? ये तक वजह नहीं बताते। हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं 4 दिन साड़ी वापसी है, 2 दिन ऐसे आपने वेस्ट कर दिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर ये क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, जो पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी इकरारुल हसन ने एक औरत का इंटरव्यू किया है। उसमें वो औरत बता रही है कि मैं पिछले 3-4 दिन से एयरपोर्ट पर फंसी हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कहाँ का वाक़या है। ये वाक़या जो है 25 दिसंबर का है। एक निजी एयरलाइन है एयर सियाल, ये उसका वाक़या है। इकरारुल हसन ने उस औरत को पूछा कि आप यहाँ पर कितने दिन से फंसी हैं। वो बता रही हैं कि मैं 4 दिन से यहाँ पर बैठी हूँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और हम फर्श पर सोने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे पास कोई रहायश का भी बंदोबस्त नहीं है। हालांकि सिविल एविएशन CCA की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको रहायश लेकर दे और खाना फराहम करवाए, क्योंकि ये कानून के मुताबिक ज़िम्मेदार होते हैं। जो फ़्लाइट लेट हो जाए और उसके मुसाफिरों को रहायश देना और खाने का बंदोबस्त करना, अगर रहायश कोई दूर है उनको पिक एंड ड्रॉप करना भी ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। कोई कह रहा है काउंटर पर जाकर मुझे बताया जाए, उसको नहीं बताया जाता। ये निजी एयरलाइन जो है सियाल एयरलाइन, ये जो है एक सियालकोट के चंद कारोबारी हजरात ने शुरू की थी। 9 दिसंबर 2020 को इसका इफ्तिताह हुआ था। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। इसके जो चेयरमैन हैं फजल जिलानी साहब हैं, जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और उनका सियालकोट में नाम है। इसके बोर्ड ऑफ मेंबर में 200 मेंबरान हैं जो इसको चलाते हैं। कंपनी का मौक़िफ़ है कि हमारे 2 त्यारे जो हैं PF 143 और PF 123, वो 2 त्यारे जो फ़नी ख़राबी उनमें पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये परवाज़ें मनसूख की गई। वो दूसरा मौक़िफ़ ये भी बता रहे हैं कि धुंध की वजह से भी फ़्लाइटें लेट हुई हैं। असल में बता रहे हैं कि इनके पास त्यारे ही बहुत कम हैं। 2 तो ख़राब हो गए, बाकी जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। परवाज़ें तो फिर लेट ही होनी थी ना, जब वो वापस आएंगे फिर इन मुसाफिरों को लेकर जाएंगे। इसके अलावा कंपनी जो है वो इस तरह भी करती है कि अगर एक फ़्लाइट में मुसाफिर कम हों तो वो फ़्लाइट मनसूख कर दी जाती है। फिर दोनों फ़्लाइटों की सवारियां जो हैं वो एक फ़्लाइट के अंदर ही एक जहाज़ के अंदर बिठाकर उनको रवाना कर दिया जाता है, ताकि हमारे तेल का ख़र्चा कम हो और पैसे बच जाएं। इनके पास बताया जा रहा है कि जहाज़ भी बहुत कम है। लेकिन जब ये निजी एयरलाइन को लाइसेंस मिला था ना, जब इन्होंने अपनी परवाज़ों का आगाज़ किया था, उस वक़्त ये कह रहे थे ये पाकिस्तान का फ़ख्र है जहाज़, कंपनी फ़ख्र बनेगी पाकिस्तान का। लेकिन बाद में पता चला ये जलील और ख्वार अवाम को कर रही है। इनके पास त्यारे नहीं इतने, जिसकी वजह से ये सारा मसला बना हुआ है। देखें ना, जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं उन्होंने अपना शेड्यूल तय किया है, और उसके अलावा कोई बंदा नौकरी के लिए जा रहा है, उसने ड्यूटी पर पहुंचना है, वो ड्यूटी से लेट हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनी वाले उसको जुर्माना कर दें या निकाल दें, या किसी बंदे ने जनाजे पर जाना है वो वक़्त पर नहीं पहुंच सकता, जनाजा नहीं पढ़ सकता, या किसी बंदे ने अपने किसी अजीज़ की शादी में शिरकत करनी है, वो शादी में शिरकत नहीं कर सकता, फिर उसका जाने का क्या फ़ायदा हुआ। ये एयरलाइन पर तो बंदा इसलिए जाता है ना कि जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अब आप इन लोगों का हाल देख लें, अवाम को एयरपोर्ट पर ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। आप देखें, एक जज साहब का इस्लामाबाद में बेटा था जिसने 2 लड़कियों को मार दिया था। उसका
3-4 दिन में केस का सारा कुछ ठप हो गया, सुलह हो गई, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। जो अवाम गरीब बेचारी रुल रही है, रो रही है और ठंडे मौसम में फर्श पर सोने पर मजबूर है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत को यहाँ पर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।